चलो मैं आपको बंगाल वापस ले चलता हूँ। 1757 में प्लासी के युद्ध के ठीक बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अभी अभी एक पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक खेला था। नवाब को हटाकर अपनी कठपुतली मीर जाफर को बिठाया था। हाँ, मीर जाफर ने ताज पहना था, लेकिन असल में वह बस कंपनी के ऑर्डर फॉलो कर रहा था। उसने ढेर सारा पैसा और प्रिविलेज दिए, ब्रिटिश को खुश रखने की बहुत कोशिश की, भले ही इसका मतलब बंगाल का खजाना खाली करना हो। हालत इतनी खराब हो गई कि लोकल इकोनॉमी गिरने लगी और ब्रिटिश ऑफिसर्स ने अपने ट्रेडिंग पास, जिन्हें दस्तक कहते थे, उनका गलत इस्तेमाल किया, टैक्स से बचने और मार्केट्स पर कब्जा करने के लिए। जल्द ही मीर जाफर भी उनके किसी काम का नहीं रहा। उसके बेटे मीरान की अचानक मौत के बाद कंपनी को एक मौका दिखा। एंट्री हुई मीर कासिम की, जो मीर जाफर का एम्बिशियस दामाद था। 1760 में एक क्विक डील के साथ 5 लाख रुपए और कुछ डिस्ट्रिक्ट सौंपकर मीर कासिम नया नवाब बन गया। इस इवेंट को असल में रेवोल्यूशन ऑफ 1760 कहा जाता है, क्योंकि इसने रातों रात बंगाल के पावर स्ट्रक्चर को हिला दिया था। अब मीर कासिम किसी की कठपुतली बनने वाला नहीं था। उसने एडमिनिस्ट्रेशन को ओवरहॉल किया, खजाना भर दिया और आर्मी को मजबूत करने की कोशिश की। उसने कैपिटल को भी ब्रिटिश इन्फ्लुएंस से दूर मुंगेर शिफ्ट कर दिया। लेकिन उसका सबसे बोल्ड मूव, उसने सभी इंटरनल कस्टम ड्यूटीज खत्म कर दी, इंडियन ट्रेडर्स के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने और दस्तक के गलत इस्तेमाल को खत्म करने की कोशिश की। ब्रिटिश को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने दावा किया कि उनके प्रिविलेज खतरे में थे और जल्द ही 1763 में कासिम के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। मीर कासिम ने महसूस किया कि वह ब्रिटिश का अकेले सामना नहीं कर सकता। उसने शुजाउद्दौला, अवध के नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम ठुयू के साथ टीम बनाई। उनके अलायंस के बावजूद ट्रस्ट इश्यूज ने उन्हें कमजोर कर दिया, जिससे बंगाल की हिस्ट्री में और भी बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स की स्टेज तैयार हुई।